यह कैसी सर्दी है, यह कैसा शीतलहर है जो केवल स्कूलों पर गिरती है। यह सवाल एक पत्र में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक का है। जो पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजा गया है। के पाठक एक ऐसा नाम जिसकी हनक शिक्षा विभाग में देखी जा सकती है। छुट्टी से लौटते ही स्कूलों की छुट्टी रद्द करने वाले के पाठक का एक पत्र का हर लाइन पढ़ने योग्य है। सभी प्रमंडलीय आयुक्त को के पाठक ने एक पत्र जारी किया है जिसमें सवाल उठाया है कि आखिर धारा 144 सीआरपीसी है क्या। यह इन बॉक कहते हैं तो हमें यह ख्याल रहना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश सभी पर खरा उतरे। शीतलहर और ठंड का हवाला देकर धारा 144 पारित किया गया है। केवल विद्यालयों को बंद कराया गया है। यदि केवल विद्यालय ही बंद हुए तो फिर कोचिंग संस्थान बंद क्यों नहीं कराए गए। सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों को बंद क्यों नहीं कराया गया। आखिर यह कैसी सर्दी है, कैसा शीतलहर है जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं। यह चर्चा करते हुए एक पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजा गया है। जिला प्रशासन को सुझाव दिया गया है कि सर्दी और शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो वह पूरे जिले का समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकालते समय कृपया एक रूपता और समरूपता अवश्य दिखनी चाहिए। साथ ही के पाठक ने यह भी कहा है कि जिन विद्यालयों को शीतलहर और सर्दी के मौसम में बंद किया गया है वैसे विद्यालयों की रिपोर्ट तलब की जा रही है। एक तरफ जहां के पाठक के छुट्टी से लौटने के बाद शिक्षा विभाग में उनका खौफ साफ साफ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर नालंदा के जिला अधिकारी ने के पाठक को भी चुनौती दे डाली है। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने एक बार फिर से छुट्टी की तिथि को बढ़ा दिया है। ठंड का मौसम एवं कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय जारी रहना बताते हुए नालंदा के डीएम ने शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 23/1/2024 तक प्रतिबंधित किया है। आखिर के पाठक ने जहां एक और बिहार में प्रमंडलीय आयुक्त को लेटर भेजकर धारा 144 के तहत विद्यालयों को शीतलहर और सर्दी के इस मौसम में बंद नहीं करने का फरमान सुनाया, वहीं नालंदा के डीएम ने के पाठक के पत्र को चुनौती दे डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार में अधिकारी अपने अपने मन से चलते हैं या शिक्षा विभाग का विद्यालय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में अपना कार्य करेगी या फिर डीएम के निर्देश के आलोक में। यह सवाल केवल नालंदा का नहीं है बल्कि यह पूरे बिहार का है कि आखिर शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक बात माने तो किसकी, के पाठक की या फिर जिला के जिला अधिकारी की। यह सवाल केवल बिहार के लिए नहीं है, यह सवाल बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए भी है। आखिर डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाएगा, डिस्ट्रिक्ट के संस्थान पर किसका आदेश असर डालेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हिदायती पत्र के बाद नालंदा के डीएम का यह पत्र सार्वजनिक हो रहा है। सोशल साइट पर यह वायरल भी हो रहा है। ऐसे में यह एक ऐसा सवाल है कि आखिर शिक्षक किन की बात माने और किन की नहीं। एक की मानते हैं तो दूसरे के द्वारा कार्रवाई संभव है, दूसरे की मानते हैं तो पहले के द्वारा कार्रवाई संभव है। आखिर शिक्षा विभाग में यह चल क्या रहा है। एक तरफ जहां के पाठक का खौफ शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों में व्याप्त है, वहीं शिक्षक इस बात से भी परेशान नजर आ रहे हैं कि के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद एक बार फिर से अपनी हनक दिखाने लगे हैं। यह हनक
किस प्रकार से कार्य करेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन शिक्षा विभाग में के पाठक के खौफ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद ही शीतलहर और सर्दी की छुट्टियां जारी हुई थी। के पाठक के छुट्टी से वापस आते ही सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। अब के पाठक के मुताबिक सोमवार से विद्यालय किस प्रकार से चलेगा, इसको लेकर शिक्षकों में चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और हम हैं संजीव कुमार सिंह।